लेकिन क्या इन्हीं मंदिरों की बाहरी दीवारों पर ये काम क्रीड़ा के चित्र बने हुए हैं, उकेरे गए हैं? बिल्कुल, इन्हीं मंदिरों की दीवारों पर काम क्रीड़ा। अब इसको हम दो तरीके से समझें। शरीर की इच्छाएं, हम शरीर में अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं। संसार में हमारी आपकी जो अभिव्यक्ति है वो शरीर से है। शरीर की अपनी रचना है, शरीर की अपनी फिजियोलॉजी है, शरीर की अपनी एनाटॉमी है। उसी एनाटॉमी के वशीभूत हमारी इच्छाएं हमको यात्रा करा रही हैं। पर जब शरीर अतृप्त होता है तो तृप्ति कहाँ मिलती है? एक गहरी नींद में, सुकून में। तो बाहरी दीवारें, मंदिर की बाहरी दीवारें आपके बाहरी शरीर, बाहरी लौकिक संसार की यात्रा करा रही हैं। लौकिक संसार आपकी इच्छाओं का संसार है, आपकी इच्छाएं, और सबसे गहरी इच्छा जिसको कहा गया है संसार में वो यौन इच्छा है। आपका हमारा सृजन भी उसी एक क्रीड़ा के चलते हुआ है। तो जिससे सृजन हुआ उसका विरोध कैसे? जो क्रिया इस संसार की सृष्टि की, सृजन की क्रिया है, उस पर इंसान पाप पुण्य क्यों देख रहा? खजुराहो के बाहरी मंदिर उसको भी लेकर के चल रहे हैं। और तंत्र के अंतर्गत, तंत्र शास्त्र से खजुराहो को जोड़ा जाए, तंत्र के अंतर्गत एक रिचुअल है, एक पूजा है, एक पूजा की प्रक्रिया है यौन क्रिया, एक यज्ञ की प्रक्रिया है जिसमें हम यज्ञ करते हैं। तो लेकिन हमने उसका दृष्टिकोण पाप पुण्य में डाल दिया। हमने उसका अज्ञानता के चलते, हमने उसका हाफ नॉलेज होने के चलते या कम ज्ञान होने के चलते हमने उस क्रिया को पाप दृष्टि से देखा। मनुष्य की वासनाएं हैं, कोई चोरी का भाव रखे हुए, कोई प्रेम का भाव रखे, कोई छल का भाव रखे। तो आपके अंदर जिस प्रकार की भावना है, मनुष्य के अंदर कितने प्रकार के विचार चलते हैं, खजुराहो के बाहर की दीवारों में अमूमन मनुष्य की उन्हीं विचारों को उकरने का प्रयास किया गया। किसके अंदर क्या विचार है वो जाकर के खजुराहो में देखा है। मैं वही बोला कि धरा से लेकर नील गगन तक ले आओ जिज्ञासा। तो मंदिर की बाहर की दीवार है। तो आपके कहने का मतलब एक पूरा कंबाइंड थॉट है, आप राम और काम को अलग अलग नहीं देख सकते। बिल्कुल, वो आपको दोनों को एक साथ ही देखना पड़ेगा। दोनों को एक साथ देखना ही पड़ेगा, दोनों एक साथ यात्रा ही करते हैं। खजुराहो इसके मॉडल हैं। खजुराहो उसका मॉडल है, खजुराहो उसका जीवंत उदाहरण है।